Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall enjoy the poem The Mountain and the Squirrel. It is in class 9th of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. In this poem, students, the mountain is proud on its bigness कि पर्वत अपने बड़ेपन होने पर अपने उस बड़ी साइज पर उसे घमंड है। एंड वह स्क्विरल को अर्थात गिलहरी को घमंडी कहता है। इस बात को लेकर के झगड़ा होता है। एंड द स्क्विरल प्रूव्स दैट नो पर्सन एंड नो थिंग हैज़ इट्स लेस इम्पोर्टेंस। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का कम महत्व नहीं होता है। एवरीवन एंड एवरीथिंग हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड एंड इक्वल वैल्यू। सबका अपना समान वैल्यू होता है और सबका अपना समान महत्व होता है। ऐसा कुछ इस पोएम में प्रूव किया गया है बाई द स्क्विरल। तो चलिए हम अब इस पोएम को देखते हैं। स्टूडेंट्स, द पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन, जो कि R.W. इमर्सन द्वारा रची गई है। R.W. इमर्सन he was born on May 25 in 1803 at बोस्टन में इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स। एंड ही डाइड इन 1882 ऑन 27 अप्रैल। इस पोएम में स्टूडेंट्स होता क्या है कि इन दिस पोएम अ स्क्विरल एंड अ माउंटेन हैव अ क्विरल। स्क्विरल माउंटेन में क्विरल होता है बिकॉज द माउंटेन फील्स एज दो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माउंटेन महसूस करता है कि मानो वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो। एंड ईच पर्सन हैज़ हिज हर ओन इंडिविजुअल टैलेंट्स, कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का व्यक्तिगत प्रतिभा होती है। एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स पर्पज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक वस्तु का अपना उद्देश्य होता है। नन ग्रेटर और लेस देन एनदर, कोई भी एक दूसरे से न तो बड़ा है न तो कम है या छोटा है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम की शुरुआत होती है किस बात को लेकर के कि द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्विरल। माउंटेन और स्क्विरल में एक झगड़ा था। इस बात को लेकर के कि द फार्मर कॉल्ड द लिटिल प्रिग। फार्मर मीन्स पूर्व वाला, अर्थात पहले किसका नाम आया? माउंटेन का। लेटर मीन्स बाद वाला, बाद में नाम आया स्क्विरल का। तो माउंटेन, द फार्मर कॉल्ड द लेटर, अर्थात माउंटेन ने गिलहरी को कहा, क्या कहा? लिटिल प्रिग। प्रिग मीन्स होता है दम्भी, घमंडी। तो पर्वत ने गिलहरी को कहा कि ऐ छोटी घमंडी। जब इतना गिलहरी ने सुना तो बन रिप्लाइड, बन ने उत्तर दिया। स्टूडेंट्स, बन मीन्स तो होता है जो खाने का व्यंजन होता है गुल्लुगुल्ला, और बन मीन्स होता है जो सर के बाल अगर लंबे हों तो उनको जो राउंड करके एक बांध लिया जाता है, अर्थात जिसको जूड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बन का मतलब गिलहरी से है। बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस निसंदेह, यू आर आप हैं क्या? वेरी बिग बहुत बड़े। आप बहुत बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ जो सॉर्ट है, सॉर्ट का मतलब प्रकार हुआ। SORT शॉर्ट मीन्स प्रकार होता है, और SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा होता है, इसमें H नहीं है।
बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन प्रत्येक प्रकार की चीज़ें एंड वेदर और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर को अवश्य एक साथ लिया जाना चाहिए। किस लिए? टू मेकअप अ ईयर, वर्ष बनाने के लिए, एंड स्फीयर और एक भूमंडल अर्थात एक दुनिया बनाने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि जैसे सभी वेदर एक ईयर में आ जाते हैं, तो सभी वेदर मिलकर क्या बनाते हैं? अ ईयर। जितने भी वेदर हैं, मौसम हैं, सब मिलके एक वर्ष बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, सभी प्रकार की जो थिंग हैं, चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? स्पीयर, दुनिया बनाती हैं। तो गिलेरी कहती है बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन प्रत्येक प्रकार की चीज़ें और मौसम को एक साथ, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर को अवश्य एक साथ लिया जाना चाहिए। किस हेतु? टू मेक अप ईयर एंड स्फीयर, एक वर्ष बनाने के लिए और एक दुनिया बनाने के लिए। आगे स्क्विरल कहती है कि क्या कहती है स्क्विरल आगे? एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स अपमान होता है। गिलेरी कहती है कि और मैं इस बात में किसी प्रकार का अपमान नहीं समझती। किस बात में? टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना। मैं अपने स्थान को ग्रहण करने में किसी प्रकार का अपमान नहीं समझती, अर्थात मैं छोटी हूँ साइज में, इस बात को लेकर के मुझे किसी प्रकार का अपमान या मुझे किसी प्रकार का शर्म नहीं है। गिलेरी आगे कहती है स्टूडेंट्स की इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यदि मैं उतनी लार्ज नहीं हूँ, विशाल नहीं हूँ, यदि मैं उतनी विशाल, उतनी बड़ी नहीं हूँ, एज यू, जितना कि आप हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल, आप भी उतने छोटे नहीं हो, एज आई, जितना कि मैं हूँ। और क्या? एंड नॉट ऑफ सो स्प्राई, और जितना मैं फुर्तीली हूँ, चंचल हूँ, उसके आप आधे भी चंचल नहीं हैं, क्योंकि पर्वत तो स्थायी होता है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, गिलेरी आगे कहती है आई विल नॉट डिनाई यू मेक, इस बात को लेकर के मैं नहीं, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगी, इनकार नहीं करूँगी। क्या? कि यू मेक, आप बनाते हो क्या? अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, आप ट्रैक बनाते हो। किसका? स्क्विरल का। आप ट्रैक में रास्ता, गिलहरी कहाँ फुदकती है, कहाँ चलती है? पर्वत पर। तो कह रही है कि आप गिलहरी के लिए इस प्रेटी ट्रैक जो बनाते हैं, अच्छा सा रास्ता बनाते हैं, अ प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, जो गिलहरी का ट्रैक, गिलहरी का रास्ता जिसे आप प्रेटी बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अ वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक जो आप बनाते हैं, इस बात को मैं इनकार नहीं करूँगी। टैलेंट्स डिफर, आगे गिलहरी कहती है कि टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, और सभी प्रतिभाएं अच्छे ढंग से और वाइजली, बुद्धिमानी ढंग से पुट रखी जाती हैं। मैंने ईश्वर यहाँ पर हर व्यक्ति, हर वस्तु को कुछ न कुछ क्वालिटी देता है, और जो क्वालिटी देता है वो अच्छे ढंग से और बुद्धिमानी ढंग से उसको देता है। आगे गिलहरी कहती है कि इफ़ आई कॉन्ट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं फॉरेस्ट को, जंगल को अपने पीठ पर नहीं ढो सकती, जैसा कि पर्वत करता है, पर्वत के ऊपर जंगल उगता है, तो गिलहरी कहती है कि इफ़ आई कॉन्ट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि
इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकती, तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो आप भी नट को, सुपारी को क्रैक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। क्रैक में अखरोट होता है स्टूडेंट्स, अखरोट, तो आप भी अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। वेल स्टूडेंट्स, अब जबकि आप मीनिंग समझ गए हो तो एक बार इसको ज़रा सुने और इन्जॉय करें कि द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्विरल and the farmer called the late little pig. Bunny replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spear, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." स्टूडेंट्स जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं उसको सुन लें एंड you should write the answer. First question is, who had a quirrell? Second question, what was the mountain proud of? Third question, why did the mountain call the squirrel little pig? Fourth question है कि what examples does the squirrel give to prove that she is as important as other things that go to make up this world? And fifth question is, does the squirrel always find fault with the mountain? What does he say positive about him? So I hope you will try to answer all these questions, and I also think you have well understood this poem. And if you think you have any suggestion or question, please write in the comment box. Thanks for watching this video.